बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्रेशंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह हम आज की एक्सरसाइज में फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन है 4x-1 एंड g ऑफ x ये सेकंड फंक्शन है x² माइनस 2x प्लस 1। ये दो हमारे पास फंक्शंस हैं जिनको हमने क्या करना है, प्लस करना है पहले पार्ट में f प्लस g ऑफ x, यानी कि हमने f ऑफ x को पहले और फिर g ऑफ x को लिख के दोनों को ऐड करना है। आइए करते हैं। इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि f प्लस जी कहाँ पे है, f तो सेपरेट नहीं है, x सेपरेट कहाँ पे है। याद रहे मैंने जैसे अभी आपको बताया f ऑफ x प्लस f ऑफ g इसका मतलब है, ठीक है, फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x इसका मतलब है ऐसे, ठीक है, f ऑफ x और g ऑफ x। अब देखें f ऑफ x आपको दिया हुआ है ना, इसी तरह g ऑफ x भी आपको दिया हुआ है। आपने इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, बीच में क्या है प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल है, 4x माइनस 1 के, और प्लस g ऑफ x किसके इक्वल है, x² माइनस 2x प्लस 1 के। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस होता तो मैं ये जो सेकंड फंक्शन है इसको ब्रैकेट में डाल देती, लेकिन चूंकि प्लस है तो इसको ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो ब्रैकेट में है इसको हम सारे को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4 1 टाइम 4 प्लस x² माइनस 2x प्लस 1। मज़ीद करते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास x वाली दो टर्म्स हैं, यानी कि सिंगल वेरिएबल वाली। ये है हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले, यहाँ पे 2x आ गया। यहाँ पे हमारे पास बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था तो इसलिए मैंने प्लस डाल दिया। उसके पीछे हमारे पास x के जस्ट 1 ही था तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया। -4 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x² प्लस 2x माइनस 3 का। ये किसका फंक्शन है, किसका आंसर है, ये एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का। तो यहाँ तक हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। बहुत इजी है, सिंपल सा है, आपने जस्ट इसको प्लस करना था। माइनस वाला करते हैं, सेम वैसे ही होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। पहले आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को प्लस किया था ना जी ऑफ एक्स से, अब आपने एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। अब एफ ऑफ एक्स का क्या फंक्शन है, 4x माइनस 1, इसको यहाँ पे लिखा माइनस। जी ऑफ एक्स का क्या फंक्शन है, x² माइनस 2x प्लस 1। अब देखें इस फंक्शन को मैंने ब्रैकेट में डाला है, क्यों, क्योंकि इसके बाहर क्या है, माइनस है, और माइनस के आगे इसलिए ब्रैकेट में उसको डालते हैं क्योंकि इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे तो अगेन ऐसे ही होगा 4x माइनस 4, लेकिन यहाँ पे इन सब के साइंस चेंज हो जाएंगे, -x² माइनस माइनस प्लस 2x, इसी तरह प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास -x² आ गया, और अगेन सेकंड वाले जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 4x और प्लस 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 6x, -4 माइनस 1 इज इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, -x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। यहाँ तक हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, आप ये दोनों पार्ट्स एक दफ़ा देख लें। थर्ड पार्ट में हमारे पास f मल्टीप्लाई बाय एक्स जी ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ देखें f मल्टीप्लाई g, यानी कि एफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, g ऑफ x के साथ। डॉट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, दोनों को ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कैसे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है, x² माइनस 2x प्लस 1। अब मुझे बताइए ये किसका फॉर्मूला है, ये फार्मूला a² माइनस 2ab प्लस b², यही फार्मूला है ना, a² माइनस 2a क्या है हमारे पास, x है, और b 1 है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आएगा, और ये प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 है। अब देखें ये किसका फार्मूला है, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसका मतलब है ये x है, a है, और ये b है 1, तो इसका मतलब है ये किसका फार्मूला है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर का, सॉरी x माइनस 1 के होल स्क्वायर का, यहाँ पे माइनस है ना तो ये माइनस आ जाएगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 1। अब देखें इसकी क्या पावर है, 1, इसकी क्या पावर है
2, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो ये माइनस होते, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम इन दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो 1 + 2 = क्या हो जाएगा 3, 4x - 1 और यहाँ पे 3। सिंपल सा इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मजीद करते हैं फोर्थ पार्ट को, जिसमें यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है। तो डिवीजन के लिए क्या f(x) को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, g(x) के साथ। अब f(x) किसके इक्वल है 4x - 1 के, और g(x) किसके इक्वल है x² - 2x + 1 के। ऐसा ही है। अब x² - 2x + 1 किसके इक्वल हमने यहाँ पे किया था x - 1 के होल स्क्वायर के, तो हम यहाँ पे अगेन लिख लेंगे 4x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें 2x - 1 है, यहाँ पे कितने 1 है, तो ये जो 1 है ये इस 1 से कट जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। ऐसे ही है, यहाँ पे 2 है ना, तो 1 रह जाएगा, 1 इससे कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई x - 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि इफ f(x) = 4x एंड g(x) = x + 1। अब यहाँ पे देखें f(x) और g(x) दोनों चेंज कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ आपको f और g के बीच में जो o नज़र आ रहा है इसने सारी चेंजिंग कर दिया है। ये कैसे की है, ना ये मल्टीप्लाई है, ना ये डिवाइड है, ना माइनस है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये हमारे पास f जो है वो g के अंदर है। इसी तरह जब g(f) है तो g f के अंदर है, और जब f(f) है तो f के अंदर है, और जब g(g) है तो g g के अंदर है। अब इसका क्या मतलब है कि ये इसके अंदर है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि f क्या है, f(x) क्या है, पहले f(x) दिया गया है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे f(x) हमारे पास क्या है, जो पहले दिया गया होगा उसकी जो वैल्यू है ऊपर दी गई वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे f(x) दिया गया है, यहाँ पे g(x) दिया गया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले g(x) की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, वो क्या है हमारे पास x + 1। इसी तरह आपने सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आपने पहले वाले के फंक्शन को यहाँ पे लिख लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, चूंकि यहाँ पे f(g(x) है, यानी कि f(g) है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे f और ब्रैकेट में g(x). ठीक है, ये आपने याद है। अगर आपके पास g(x) है तो फिर आपने g बाहर लिख लेना है, f(x) अंदर लिख लेना है। f के अंदर क्या है g है, f के अंदर g है यानी कि 4, और यहाँ पे x क्या है हमारे पास g(x) है। f यहाँ पे 4 था ना, f देखें यहाँ पे 4x था, हमने यहाँ पे लिखा f, ये 4 आ गया। ये g(x) क्या है, g(x) देखें यहाँ पे क्या है, या पहले आप इधर ऐसे ही g(x) लिख लें, फिर उसके बाद इसकी पुटिंग कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये 4 एज इट इज आ गया, g(x) किसके इक्वल आ गया x + 1 के, तो ये यहाँ पे आ गया x + 1, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आपने f को g के अंदर डालना है, यानी कि आपने यहाँ पे f बाहर लिखना है और g को अंदर लिखना है। अगर आपके पास यहाँ पे देखें g है तो इसका मतलब है g यहाँ पे बाहर होगा और f अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, g बाहर आ जाएगा, f(x) को हम यहाँ पे ऐसे अंदर लिख लेंगे। अब देखें g की क्या वैल्यू है x + 1 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे x। अब देखें हमने क्या करना है, g(x) हमने पहले से ही लिख लिया है, तो वो क्या है x + 1 है। हमने क्या करना है x + 1 के अंदर f(x) को लिखना है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है x + 1 g की जगह, और f(x) की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4x है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4x। ठीक है, इस तरह। अब हमने मजीद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा 4x। अब आप इसमें से मजीद अगर इसको करना चाहें तो 4x को कॉमन भी ले सकते हैं, 4x को कॉमन ले लें, पीछे आपके पास क्या बचेगा x + 1। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या आप इधर ही इसको ऐसे ही स्ट्रेट करके लिख लें, या फिर आप इसको मजीद सॉल्व करके यहाँ पे ऐसे लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसमें f(f) है, यानी कि f के अंदर हमने f को डालना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास
एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले एफ है ना, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 4x के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास एफ है वो हमने बाहर लिखा, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर एफ ऑफ एक्स को लिखा, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब देखें एफ किसके इक्वल है, 4x के, ऐसे ही था। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, सॉरी 4 के, यहाँ पे आपने x नहीं पुट करना, ठीक है, क्योंकि आपने x के अंदर उसको पुट करना है ना, जो मजीद होगा आपके पास वो वाला, यानी कि एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मजीद देखें वो क्या है, आपके पास 4x है, तो इसको यहाँ पे यानी कि इसके साथ आपने x की पुटिंग करनी है, और जो बाहर वाला होगा उसमें आपने x की पुटिंग नहीं करनी। तो 4 टाइम यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 16, तो ये आ गया 16x। इस वाले क्वेश्चन को अगेन देख लें, ये सेकंड पार्ट को। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो x है ना, ये वाला, ये x प्लस 1 है, इस x की जगह हमने f ऑफ x को पुट करना था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4x आ जाएगा। इसको आप एक दफ़ा अगेन लिख लें, यहाँ पे हमारे पास 4x आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 1, ठीक है, 4x और फिर 1, ये ऐसे आ जाएगा 4x प्लस 1। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या आएगा, 4x प्लस 1, ठीक है, आपने इसको ऐसे लिखना है, ये नहीं आएगा, ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे करना, g ऑफ g और x। अब g के अंदर आपने क्या करना है, g को पुट करना है, तो इसका मतलब है g ऑफ x आपके पास सबसे पहले लिखा होना चाहिए, और वो क्या है, x प्लस 1। अब आपने क्या करना है, g ऑफ x पुट करना है, तो यहाँ पे देखें x प्लस 1 के अंदर यहाँ पे x है ना, x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास g ऑफ x क्या है, x प्लस 1 है, और ये वाला जो प्लस 1 है ये एज इट इज आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे किया। यहाँ पे आपने कैसे किया, देखें x की जगह आपने 4x पुट किया, फिर आपने प्लस 1 किया, तो ये आपके पास 4x प्लस 1 आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी जैसे 4x प्लस 1 यहाँ पे आंसर आया है, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास आएगा x प्लस 1 प्लस 1, यानी कि x प्लस 2, प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मजीद करते हैं, हमारे पास ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, फाइंड एफ ऑफ जी और एक्स एंड जी ऑफ एफ और एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला पार्ट है 3 माइनस 2x और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1। इसका मतलब है सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे, सॉरी एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपने यहाँ पे फाइंड करना है सबसे पहले। अब इसमें इसका मतलब ये है कि जो एफ है वो क्या है, जी के अंदर है, ऐसे ऐसे ही हमने लिखना था ना, इसको पहले भी हमने ऐसे ही लिखा था, और इसके बाद हमने क्या लिखा था, सबसे पहले एफ यानी कि एफ की वैल्यू को लिखा था। एफ की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की 3 माइनस 2x, ठीक है, यही वैल्यू है ना इसकी, तो ये हमने यहाँ पे लिख ली है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास f और g ऑफ x था ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले f के अंदर g ऑफ x को पुट करना पड़ेगा। तो f के अंदर क्या होगा, 3 माइनस 2x की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, g ऑफ x की वैल्यू को लिखना पड़ेगा, वो क्या है, x प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2, 1 टाइम 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x, ये इसका आंसर आया है। दूसरा वाला क्या है, g ऑफ f, ये वाला, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, g बाहर लिखेंगे और f ऑफ x को अंदर लिखेंगे। अब देखें कि हमारे पास g ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, x प्लस 1 के इक्वल है, और g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या है कि हमने g वाले के अंदर f की वैल्यू पुट करनी है, f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए x है, x के अंदर हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, ऑफ एफ एक्स की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2x और प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2x। एक आंसर हमारे पास ये आया है इसका, और दूसरा आंसर हमारे पास ये आंसर आया है इसका 1 माइनस 2x। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, जी ऑफ जी का क्या मतलब होता है, इनको कैसे किसके अंदर पुट करते हैं, सारा कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा।
कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ जी को फाइंड करना है, ठीक है। एफ ऑफ जी के लिए क्या मतलब है, एफ और जी ऑफ एक्स, यानी कि आपने एफ की जो है उसके अंदर आपने जी की वैल्यू को पुट करना है। तो एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 और डिवाइडेड बाय एक्स, यही आपके पास वैल्यू है। इसके अंदर आपने किसको पुट करना है, जी ऑफ एक्स को। तो इसका मतलब है एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, यही होगा ना। अब x माइनस 1 जो है ये कहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2x, ये x माइनस 1 ऊपर गया तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट इसका जो g ऑफ x है, g ऑफ f है, वो पुट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम g की वैल्यू लिखेंगे ना। g की वैल्यू क्या होती है, 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये इसकी वैल्यू होती है। आप देखें कि g ऑफ f है, इसका मतलब है g और f ऑफ x, ऐसे ही लिखा जाएगा ना ये। तो 2x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय x, ऐसे ही होगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी x है, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइडेड बाय x यहाँ पे भी पुट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ऐसे। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम 4, 4 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय x, ये दोनों x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स। ये इसका आंसर हमारे पास आ चुका है सेकंड वाले का भी, और इस तरह दोनों आंसर आ गए हैं सेकंड पार्ट के। थर्ड पार्ट को करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x माइनस 1। स्क्वायर रूट के लिए आपने परेशान नहीं होना, सेम वैसे ही आपने इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जी और ये आगे आ गया x। इसके लिए सबसे पहले f की वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि स्टार्ट में f है। तो f ऑफ x इज इक्वल किसके है, इसमें 3x के, ठीक है। और हमने पुटिंग कैसे करनी है, f और g ऑफ x की इज इक्वल टू, f क्या है हमारे पास 3x के अंदर क्या पुट कर देंगे, g की वैल्यू को, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। इस तरह आपने इसकी पुटिंग कर देनी है। अब 3 2 टाइम क्या हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x माइनस 1। सिंपल सा ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं इसके g ऑफ f को, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल होगा, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, g की, क्योंकि ये स्टार्ट में है ना। तो g ऑफ x की क्या वैल्यू है, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x माइनस 1, यही वैल्यू है। अब हमने g ऑफ f लिखना था, तो ये g और f ऑफ x इस तरह लिखा जाएगा ना। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x की क्या वैल्यू है, f ऑफ x की, यहाँ पे देखें 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 1। तो ये आपके पास इसमें क्या आ गया है, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3x माइनस 1, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एफ ऑफ जी जब फाइंड होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी है ना, एफ की सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास f और ये आ गया है g ऑफ x, क्योंकि g बाद में है ना, तो सेम वैसे ही कर लेना है। आप देखें f हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x का स्क्वायर किसका होगा, क्योंकि g ऑफ x की पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1 और ये वाला माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा x माइनस 2। अब हमने क्या करना है, g ऑफ f करना है फाइंड, तो ये आ जाएगा g और f ऑफ x। g की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, g ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्क्वायर रूट x माइनस 1, यही वैल्यू है ना। इसके अंदर हम किसको पुट करेंगे अब, f ऑफ x को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, g f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x की जगह किसको पुट करना है, f ऑफ x को, f ऑफ x को पुट करना है ना। f ऑफ x की क्या वैल्यू है,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, और मजीद क्या लिखेंगे, ये -1 है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा। तो ये देखें एक्स स्क्वायर -1, ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं ओपन करके, या फिर आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर -1 कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस प्लस, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। क्योंकि इसका मजीद वो नहीं बनता हमारे पास फार्मूला, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर फार्मूला बन सकता होता तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते होते। तो यहाँ तक हमारे पास देखें इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं फिर आपको कह रही हूँ, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कोई कन्फ्यूजन होती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है इसको, ताकि आपकी तरह वो भी फ़ायदा उठा सकें। चैनल को जाते हुए ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि हमारा जल्दी जल्दी 1 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा हो जाए। आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।